तो जय बिहार, नमस्कार। मैं हूं पाठी सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। बिहार शिक्षक भर्ती में अब एक नया पेज है। अदर स्टेट वालों को मौका तो मिल गया, लेकिन अब अदर स्टेट वाले पूछ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। और ये वीडियो सिर्फ अदर स्टेट वालों के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बिहार में जो अभी फिलहाल फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गलती फॉर्म रद्द बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने से पहले बनवा लीजिए, नहीं तो स्थितियां वही होंगी जो अभी फिलहाल बिहार में चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करूंगा और साथ में सारी चीजों को इलाबोरेट भी करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने पटना की ये कटिंग दिख रही है दैनिक जागरण हिंदुस्तान पेपर की, जहां पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि 13 दिन बीतने के बाद भी 1,70,000 पदों पर मात्र 36,000 लोगों ने ही आवेदन किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसीलिए एक ही वीडियो में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी वजह से आपके फॉर्म में रुकने में या फॉर्म रद्द हो, फॉर्म फिलअप होने में कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म रद्द ना हो, वो सारा सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लगातार ऐसी जानकारियां लेकर के आता रहता है। अब बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और क्या बनवाना जरूरी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूं। उससे पहले एक बड़ी खुशखबरी ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अब आज से ही अन्य राज्य वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपके लिए, अदर स्टेट वालों के लिए पोर्टल खुल गया है कि आइए भैया फॉर्म भर दीजिए। तो आप लोग फॉर्म भरिए, लेकिन उससे पहले वो डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार कर लीजिए जो बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरते समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि भैया 1,70,000 पदों पर मात्र कितने लोग, 30 से 35,000 लोगों ने आवेदन किया है। इतना सुस्त है क्योंकि लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं थे, इसलिए आपको भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी ही जरूरी है। ये दो भागों में जरूरी है क्योंकि वहां पर जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 2 स्टेप में भरा जा रहा है। पहले में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरे में आपका लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और लॉगिन करते समय जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, दोनों को मैं कंप्लीट चर्चा करूंगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2 स्टेप में आपका सब कुछ होगा। पहला स्टेप में क्या होना है? पहले स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा और उसके आधार पर आप लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा और आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं रजिस्ट्रेशन और उसके साथ जो आपका अगला है, जो आपका लॉगिन का है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। ये सारी चीजें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग बाय पाठी सत्यम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। देखिए, सबसे पहले माता पिता का नाम भरने के बाद जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और उसके साथ आधार कार्ड। ज्यादा प्रेफरेंस ये करिए कि आप अपने आधार कार्ड को वहां पर फिल करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आधार कार्ड के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर्स वगैरह भी लिंक रहते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उसके बाद आपका दूसरा जो स्टेप है दोस्त, वो है आपका सीटेट सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे छात्र सीटेट की ऑनलाइन वेबसाइट से मार्कशीट डाउनलोड किए हैं, उनको सीटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की आवश्यकता है। तो आप फटाफट जाइए, डिजी लॉकर पर आपका सीटेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने रोल नंबर, अपना सब कुछ डालने के बाद। ठीक है, ये सीटेट सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉर्म भरते समय एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रद्द हो सकता है। सीटेट सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन आएगा, सीटेट सर्टिफिकेट नंबर बताइए कि सीटेट सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। अब देखिए, सर्टिफिकेट का कोई नंबर नहीं होता, वहां पर आपको सीधे तौर पर भर देना है NA नॉट अवेलेबल। और इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप साइबर कैफे पे फॉर्म भराएं या खुद भी फॉर्म भरें तो NA जरूर भरिएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि यही बिहार में हुआ और इसकी वजह से लाखों छात्र अभी फॉर्म ही नहीं भर पाए। मात्र 30,000 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा है 1,70,000 पदों के लिए। सोचिए कि क्या स्थितियां होंगी, कितना लोग डर रहे हैं, कितने स्टेप बाय स्टेप चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है आवास प्रमाण पत्र। अब आवास प्रमाण पत्र आप सबने जरूर ही बनवाया होगा, लाइफ में एक बार जरूर ही बनवाया होगा।
इसकी जीवन भर वैलिडिटी रहती है। अगर आप कभी भी बनवाए होंगे तो वो जीवन भर वैलिडिटी रहने वाली है, आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, वही आपको वहां पर पुट कर देनी है। इसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक बार फिर से आपका 2 साल पुराना है तो एक बार फिर से नया बनवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती के लिए 2 साल से ज्यादा का वो मान्य नहीं होता। इसके बाद अब ओबीसी एससी एसटी वाले ध्यान दें, ओबीसी एससी एसटी वालों को जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आप एनसीएल जो होता है, जो ब्लॉक से बनता है, वो भी बनवा लीजिए। जो ओबीसी की उस कैटेगरी में आते हैं, S1 S2 उस टाइप में, वो एनसीएल बनवा सकते हैं। तो फटाफट आप जाति प्रमाण पत्र एनसीएल बनवाइए, और साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र, ये समय समय पर जरूरी होता है चेंज, ये 2 साल के लिए ही वैलिड होता है। जाति और निवास तो आपका जीवन भर वैलिड रहेगा, लेकिन आय आपका समय के कुछ समय के लिए ही वैलिड होगा, इसीलिए अगर आपका नहीं बना हो तो ये 2 साल का, इसको भी अपडेट करवा लीजिए। और उसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर जो चालू हो, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी की भी आवश्यकता है। तो रजिस्ट्रेशन में आपके इतने डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता है, इसका लिंक हम आपको, इसका पीडीएफ हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पाठक सत्यम, टीचिंग बाय पाठक सत्यम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पर आप जाकर के एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेन खेल शुरू होता है, और इसमें छात्र लगातार परेशान है, यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हैं, कोई जो है कॉलेज दौड़ रहा है, कोई स्कूल दौड़ रहा है, क्यों, वो समझने की कोशिश करिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी दोस्त एक यूजर आईडी और उसका पासवर्ड। ये मिलने के बाद आपका जो दूसरा स्टेप है वो आपका है लॉगिन का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लगातार ऐसी ही छोटी जानकारियां ला रहा हूं, ताकि आपको कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब देखिए, लॉगिन में ये डॉक्यूमेंट्स है जरूरी, कौन से, सबसे पहले आपका 10th का मार्कशीट। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, छात्र बहुत परेशान है कि सर मार्कशीट अपलोड करें कि सर्टिफिकेट अपलोड करें। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में दोनों आपके अवेलेबल हैं, दोनों आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह यह है कि अगर आप मार्कशीट भर रहे हैं तो सबका सिर्फ मार्कशीट ही भरिए, और अगर आप सर्टिफिकेट भर रहे हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही भरिए। तो दोनों में से एक ही चूज करिएगा, ये नहीं कि 10th वाले में मार्कशीट भर दिया तो 12th वाले में सर्टिफिकेट भर देते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ क्या है कि उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही आता है, उनको अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वो मार्कशीट भर सकते हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ये डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका है वो 10th का मार्कशीट, दूसरा आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहे जो भी हो, और उसके बाद जो डीएलएड बीटीसी किया हुआ है वो अपने 4th सेमेस्टर फाइनल ईयर का मार्क्स भरेगा और साथ ही साथ मार्कशीट भरेगा। तो ये कोशिश करिए कि मार्कशीट भरना है तो मार्कशीट ही भरिए, सर्टिफिकेट भरना है तो चारों में सर्टिफिकेट ही भरिए। और इसके बाद दोस्त आपका अगला स्टेप आता है ग्रेजुएशन का। अब जो बीएड किए वाले हैं उनके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना जरूरी है, चाहे आप मार्कशीट भरिए चाहे आप सर्टिफिकेट करिए। और उसके बाद आप बीएड की जो आपकी मार्कशीट फाइनल ईयर की है वो आप भर सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है, लोग पूछ रहे हैं कि सर जिनके सीटेट नहीं कंप्लीट है, जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं या जो बीएड या डीएलएड लास्ट ईयर वाले हैं, वो क्या फॉर्म भर सकते हैं? उनके लिए एक घोषणा पत्र भरवाया जाएगा अपीयरिंग वालों के लिए। अपीयरिंग किनके लिए? अपीयरिंग वालों के लिए, ये मैं बता रहा हूं। अब ये अपीयरिंग में कौन कौन से कैंडिडेट, एक आपके सीटेट या बीएड बीटीसी लास्ट ईयर, बीएड बीटीसी फाइनल ईयर, इनके लिए एक दोस्त घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। और इस घोषणा पत्र में ये लिखवाया जाएगा कि मैं द्वारा घोषित करता हूं कि अगर मैं जो मानक है उसके अंतर्गत अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरी अभ्यर्था यानी कि मेरा जो फॉर्म है वो निरस्त किया जाएगा। यानी कि सीटेट में अगर आपके 90 नंबर और विगत दिन तक अगर आपके इतने नंबर नहीं आते, अदर स्टेट वालों की मैं बात करता हूं, तो आपके फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। तो अपीयरिंग वालों के लिए घोषणा पत्र, उन्हें डॉक्यूमेंट्स फाइनल ग्रेजुएशन का और साथ ही साथ बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए ना मेरी बात? चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो मैं लॉगिन की बात कर रहा था, जिसमें आप ये सर्टिफिकेट डालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। रजिस्ट्रेशन के समय ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉगिन जब आप करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। आप टीचिंग बाय पाठक सत्यम टेलीग्राम चैनल पर ज्यादा अधिक तरीके से जानकारी पा जाएंगे।
क्योंकि डॉक्यूमेंट छात्रों के नहीं बने थे, इसीलिए 13 दिन बीत जाने के बाद ही मात्र 36,000 ही आवेदन 1,70,000 पदों पर हो पाया। क्योंकि इतने संशोधन पे संशोधन आए कि छात्र लगातार डर रहे कि फॉर्म कैसे भरे, डॉक्यूमेंट से नहीं पता है। तो इसीलिए जरूरी है, और मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए बना लिया जाए ताकि आप आसानी से फॉर्म भर सके। और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी, अब सुपर टेट सिलेक्टेड टीचर्स की बारी। जी हां, पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल आप सबके लिए लाया है फ्री ऑफ कास्ट बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी, जिसका लिंक जो दूसरा चैनल हमारा है पीएस एकेडमी, वहां पर आपके लगातार होंगे। तो फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको सुपर टेट सिलेक्टेड टीचर्स पढ़ाएंगे, जिसका भी मैंने लिंक आपको डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में अब की बार एक सीट हमार, और इसके लिए आप सबको लगातार तैयार रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ धुरीना ऐप पर हमारा सफलता बैच सीटेट 2023 का पेपर 1 और पेपर 1+2 699 और 899 रुपए में चल रहा है। सीटेट अपीयरिंग छात्रों के तैयारियों में धार देने के लिए पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल हमेशा से आप सबके साथ खड़ा था, और इसीलिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कोर्स का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स थे, उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपके बीच में क्लियर हो गई होंगी, और अब इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अब 1.5 महीने का समय है, आप लगातार अपनी तैयारियों में और भी ज्यादा धार दीजिए। सिलेबस क्या होगा, हिंदी में कंप्लीट सिलेबस अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, थोड़ा सा इंतजार करिए। स्टेप बाय स्टेप आपके सारे समस्याओं का समाधान करता हुआ पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल आपको लगातार मिलता रहेगा। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पाठक सत्यम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम, संघर्ष से सफलता की ओर। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।